ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ दूसरे मुंडक का दूसरे खंड का 7वां मंत्र पढ़ेंगे। यः सर्वज्ञ सर्वविद, यः सर्वज्ञ सर्वविद, यस्यैष महिमा भुवि, यस्य एषा महिमा भुवि, दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येषः, दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येषः, यो मन्यात्मा प्रतिष्ठितः, यो मन्यात्मा प्रतिष्ठितः। तो गुरु सौनक ने अपनी मुख्य शिक्षा जीवात्मा परमात्मा ऐक्यम दी, और शिष्य अंगिरस ने क्या मांगा था? परमात्मा का ज्ञान मांगा था। क्या प्रश्न था शिष्य अंगिरस का शुरू में? पहले मुंडक के पहले खंड में तीसरे मंत्र में क्या प्रश्न पूछा था शिष्य ने? पूरा मुंडक उपनिषद जिस पर आधारित है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति। वह मूल पदार्थ क्या है जिसके जानने से संपूर्ण सृष्टि जानी जाती है? और गुरु ने उत्तर दिया कि मूल पदार्थ केवल ब्रह्म है। ब्रह्मांड का जो मूल कारण है, और वह ब्रह्म ही अनेक नामों और रूपों के साथ इस सृष्टि में प्रकट हो रहा है। तो ब्रह्म मूल पदार्थ है और विभिन्न नाम रूप इस दुनिया के बराबर है। और दुनिया में हम जिस अनगिनतता, अनेकता, डिफरेंसेस का अनुभव करते हैं, वह ब्रह्म की नहीं है। ये जितने भी डिफरेंसेस हमको दिखाई देते हैं, ये जितने भी अनेकता हमको दिखाई देती है, ये और नाम और रूप की है। ठोस पदार्थ केवल एक ही है। और अगर कोई पूछे तो इस मूल पदार्थ ब्रह्म को कैसे पहचाने? उपनिषद इसका उत्तर देता है। उस मूल तत्व को जानने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई हिमालय में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस सृष्टि का वो मूल तत्व आपके अंदर है। पूरा हिमालय आपके अंदर है। करो तपस्या। और जब हम संसार के दृष्टिकोण से किसी पदार्थ के मूल तत्व को देखते हैं, तो उसे सत अस्तित्व कहते हैं। लेकिन जब हम उसी मूल तत्व को एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखते हैं, उसे चित चेतना कहते हैं। ये दोनों को जानो तो आनंद है। सत चित आनंद। वो ब्रह्मांड का सत्य ब्रह्म आपके अंदर चित्त के रूप में उपलब्ध है, केवल क्योंकि केवल इसी के कारण आप एक जिंदा चेतन इकाई है। और ये फैक्ट, ये विशेष तथ्य, ये दुनिया का सच जिसको ढूंढने का प्रयत्न पूरी दुनिया कर रही है। दुनिया के महान महान वैज्ञानिक लोग इसी को ढूंढने में लगे थे, लेकिन गलत जगह ढूंढ रहे थे, बाहर ढूंढ रहे। इस तथ्य के प्रकटीकरण को महावाक्य कहते हैं। और ये सभी मंत्र जो हम देख रहे हैं, ये महावाक्य मंत्र है। और वर्तमान मंत्र जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, 7वां मंत्र भी एक महावाक्य मंत्र है। इस मंत्र में पहली पंक्ति ब्रह्म परमात्मा की महिमा के बारे में बात करती है। दूसरी पंक्ति जीवात्मा ऐक्यम के बारे में बात करती है। तो यह ब्रह्म, यह परमात्मा क्या है?
सर्वज्ञ सर्वविद ब्रह्म। तो ब्रह्म इस सृष्टि का सर्वज्ञ कारण है। और पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। सर्वज्ञ का अर्थ तो सर्वज्ञ है, सर्वविद का अर्थ भी सर्वज्ञ है। और शिक्षक इसे 2 बार क्यों दोहराते हैं? शिक्षक के हर एक शब्द का कोई गूढ़ अर्थ होता है, वो ऐसे ही किसी शब्द को बेकार जाने के लिए नहीं बोलते। मैंने आपको बताया था कि पहला सर्वज्ञ आध्यात्मिक ज्ञान पराविद्या के दृष्टिकोण से है, दूसरा सर्वज्ञ भौतिक ज्ञान अपरा विद्या के दृष्टिकोण से है। तो ब्रह्म सर्वज्ञ है, परा और अपरा विद्या दोनों के दृष्टिकोण से है। और केवल इतना ही नहीं, यह शेष महिमा भुवि, केवल ब्रह्म ही इस जगत का सर्वज्ञ रचयिता नहीं है, ब्रह्म ही ब्रह्मांड का मूल कारण भी है। इसलिए ब्रह्म ही जगत बन गया है। मैंने आपको सृजन और बनने के बीच का अंतर बताया था। जब मैं कहता हूं कि ब्रह्म जगत बनाता है तो आप सोचेंगे कि ब्रह्म कहीं और है, वो हर चीज बना बना के सृजन करके पहाड़ को बना दिया, नीचे फेंक दिया, नदी को बना दिया, नीचे फेंक दिया, ऐसा बना बना के फेंक रहा है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि ब्रह्म जगत बन जाता है तो इसका अर्थ है कि जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, ब्रह्म ही जगत बन गया है। इसलिए पहला पाठ यह है कि ब्रह्म ने जगत बनाया। दूसरा पाठ आपको यह जानना है कि ब्रह्म ही जगत बन गया है। तो क्या ब्रह्म ही जगत बन गया है? जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति बन गया है। इसलिए जगत में जो भी महिमा है ना, वो सब ब्रह्म की है। इसलिए उपनिषद कहते हैं यह शेष महिमा। ये सारी महिमा जो आप देख रहे हैं ना, छोटे परमाणु से लेकर बड़े तारे तक आप जो भी महिमा का अनुभव करते हैं, सबसे छोटे एक कोशीय जीव से लेकर सबसे जटिल मनुष्य तक, जहां भी आप भुवि इस सृष्टि में जो भी महिमा देखते हैं वो सब किसकी है? यस्य। यस्य का अर्थ है वो परमात्मा ब्रह्म। इस प्रकार ब्रह्म सर्वज्ञ है और ब्रह्म में सभी महिमाएं हैं, यही ब्रह्म है। और अब दूसरी पंक्ति में उपनिषद कहते हैं कि वही ब्रह्म जीवात्मा चेतना है। इसलिए उस ब्रह्म की खोज मत करो, वो तुम्हारे शरीर में भी है। जैसा कि दूसरी पंक्ति में कहा है, दिव्ये ब्रह्मपुरे येषः आत्मा प्रतिष्ठितः। तो येषा प्रतिष्ठिता का अर्थ है वो ब्रह्म, ब्रह्मांड का कारण, जिसे आप हमेशा देखते हैं और हमेशा कहते हैं हे प्रभु हे प्रभु। तो हे प्रभु जब आप कहते हैं तो आप मानते हैं कि ब्रह्म कहीं दूर बैठा है। उपनिषद कहते हैं येषा आत्मा, वह परमात्मा या जीवात्मा है। येषा शब्द एक सर्वनाम है जो कहता है, जिसका अर्थ है यह एक। और यह किस रूप में है? आत्मा जीवात्मा रूपेण वर्तते। और यह कहां स्थित है? दिव्ये ब्रह्मपुरे, यह आपके हृदय में स्थित है। ब्रह्मपुरम हृदय का नाम है। ऐसे ब्रह्मपुरम क्यों कहते हैं? पुरम का मतलब है निवास, निवास स्थान को पुरम कहते हैं। निवास ब्रह्मपुरम का मतलब है ब्रह्म का निवास, और ब्रह्म का बंगलो है वो ब्रह्मपुरम उसका बंगलो। वो कहाँ है बंगलो? हमारा हृदय ब्रह्म का बंगलो है, जिसमें ब्रह्म रहता है। कैसा हृदय? दिव्य ब्रह्मपुरे, ब्रह्म का दिव्य पवित्र निवास है। और इसे पवित्र क्यों कहते हैं? निवास अपने आप में तो पवित्र होता नहीं, हर तरह के निवास है यहां, सब तो पवित्र नहीं है। अपने आप में इस इमारत में कोई पवित्रता नहीं है, क्योंकि यह भी किससे बनी है? केवल ईंट और सीमेंट से ये बंगलो बना है।
इसलिए इस स्थान को क्या पवित्र बनाता है? भगवान की उपस्थिति के कारण यह स्थान पवित्र होता है। भगवान के बिना यह स्थान भी किसी भी अन्य निर्माण की तरह है। हाँ, इसी तरह हृदय भी क्या है? मांस है, मज्जा है, हाँ? उसी से बना है हृदय। ब्रह्म के इस पवित्र निवास, जिसे हृदय कहते हैं, ये सा प्रतिष्ठिता, उसमें परमात्मा स्थापित है। तो परमात्मा हृदय में स्थापित है। अच्छा, अब हमें इस शब्द का महत्व समझना चाहिए। हम क्यों कहते हैं कि परमात्मा हृदय में स्थापित है? कारण यह है कि शास्त्रों के अनुसार भौतिक हृदय एक जीव के मन का स्थान है। भौतिक हृदय मन का स्थान है। कौन सा मन? सूक्ष्म अभौतिक मन। हार्ट तो फिजिकल है ना, आपको पता चलता, हार्ट एक अंग है, लेकिन मन एक अंग है ऐसा आप नहीं बोल सकते। और मन रहता क्या? वहां रहता है। मूल घर या निवास है। पिछली कक्षा में मैंने इसके बारे में कहा था। इसलिए नींद के दौरान मन को शरीर से हट जाना चाहिए और अपने घर में चला जाना चाहिए। घर क्या है? हृदय घर है। और सुबह सुबह जब आप जागते हैं तो मन काम करते हुए, व्यवहार करते हुए हृदय को छोड़ देता, बाहर निकलता, चलो आई हैव टू गो टू द ऑफिस, काम करना है। हृदय ही निवास है। और ऑफिस का कितना घंटा है काम करने का? जब तक आप जागते रहते हैं वो ऑफिस का घंटा है काम करने का। और मन का कार्यालय क्या है? पूरा शरीर मन का कार्यालय है। जागने के घंटे के दौरान मन पूरे शरीर में काम करता है। ध्यान दीजिए, मन बड़ा ऐसी चीज है, समझना चाहिए। हाँ? देखो मन कहाँ है? कहाँ है मन? पूरे शरीर में। जागृत अवस्था। नींद के दौरान कहाँ जाता है? अपने घर में वापस चले जाता है सोने के लिए, हृदय। और ये शास्त्र सम्मत दृष्टिकोण है, ये कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि वैज्ञान को तो यह निश्चित ही नहीं है कि मन क्या है। उनको पता ही नहीं, अभी तक नहीं समझ पाए कि मन है क्या। वो सिर्फ जो दिखाई देता है उस पर ही विश्वास करते हैं, अंगों पर विश्वास करते हैं। विज्ञान केवल ब्रेन का अध्ययन करता है, ब्रेन जो कि फिजिकल है। विज्ञान अभी तक सटल या सूक्ष्म मन का अध्ययन नहीं कर पाया है, और इसलिए हम मन के स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्र सम्मत दृष्टिकोण से। तो इसलिए मन का निवास कहाँ है? हृदय। तो हृदय के भीतर मन है। मन के भीतर क्या चल रहा है? विचार चल रहा है। और विचार के पीछे चेतना है, जो विचारों की उपस्थिति और विचारों की अनुपस्थिति को प्रकाशित करती है। तो अब आप क्या समझ सकते हैं, क्या मान सकते हैं इसको? यही कि भौतिक शरीर एक मंदिर है और पंचकोश मंदिर के विभिन्न प्रकार है, और भौतिक शरीर के मंदिर के भीतर हृदय है जो उसका गर्भगृह है। हर एक मंदिर में एक गर्भगृह होता है ना, अंदर जाकर भगवान अंदर स्थापित है, वैसे ही। और इस हृदय के भीतर जो विचारों से भरा पड़ा है, हृदय के भीतर मन है, मन के भीतर चेतना है। किस रूप में? हर विचार के साक्षी के रूप में चेतना है, जो उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, लय हो रहा है, उठ रहा है, ये चेतना ब्रह्म है। इसलिए गुरु क्या कहते हैं? दिव्य ब्रह्मपुरे, हृदय के भीतर योमणि, एक छोटा सा स्थान जिसे हृदय आकाश कहते हैं। दहरम विपापम परमेश भूतम यत्पुंडरीकम पुरमध्य संगमस्थम तत्रापि दहन गगनम विशोक तस्मिन् यदन्तस् तदुपासितव्यम। जब भी किसी सन्यासी का स्वागत किया जाता है ना, सन्यासी घर में आते हैं तो इस मंत्र का जाप करते हैं, पाठ करते हैं, वहाँ चैंटिंग करते हैं, जो कोई बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध मंत्र है। दहरम विपापम, दहरम का अर्थ है हृदय के भीतर जो छोटा सा स्थान है, जो वह पवित्र स्थान है जहाँ साक्षी चैतन्य रूपेण ऐसा आत्मा प्रतिष्ठिता है,
अब अगला प्रश्न आता है, अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आता ना तो मुझे ही प्रश्न बनाना पड़ता है। आप कैसे कहते हैं कि परमात्मा हृदय में निवास करता है? हमने पहले भी देखा है ना, परमात्मा सर्वव्यापी है। तो जब परमात्मा सर्वव्यापी है तो आप कैसे कहते हैं कि परमात्मा हृदय में स्थापित है या हृदय में रहता है? ऐसा बोलकर आप परमात्मा को सीमित नहीं कर दे रहे हैं कि वो छोटी सी जगह में रह रहा है अपने बंगलों में। बस मेरा तो बस यही छोटा सा जगह है। तो इसलिए हम अब एक काउंटर क्वेश्चन करेंगे, एक प्रति प्रश्न पूछेंगे। क्या प्रश्न पूछेंगे उस व्यक्ति से कि भगवान की पूजा करने के लिए क्या आप मंदिर जाते हैं? भगवान की पूजा करने के लिए क्या आप मंदिर जाते हैं? हाँ, हर कोई भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जाता है। कुछ लोग हैं जो पास के मंदिरों में जाते हैं, हनुमान सेतु में चले गए, यहाँ पर लखनऊ में है बहुत प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में चले गए, या बाहर जाना है तो केदारनाथ बद्रीनाथ यहाँ चले गए, कुछ लोग काशी रामेश्वरम जाते हैं। तो इसलिए लोग भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं। अब हम फिर से एक प्रति प्रश्न पूछते हैं, आप भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि हम हमेशा शास्त्रों में पढ़ते ना, भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह है। वास्तव में जब अर्चना करते हैं तो उसमें से एक ये भी है, ओम अनंताय नमः, जो अनंत है, सर्वव्यापी है। इसलिए हम सवाल पूछते हैं कि अगर भगवान सर्वव्यापी है तो आप मंदिर में क्यों जाते हैं? इसका एक ही जवाब हो सकता है, भले ही भगवान सर्वव्यापी है लेकिन हर जगह भगवान समान रूप से प्रकट नहीं होते हैं। भगवान की उपस्थिति हर जगह समान रूप से है लेकिन भगवान की अभिव्यक्ति हर जगह समान रूप से नहीं है। एक ऐसे ही इंटरनेट पर मैं एक वाक्य पढ़ रहा था स्वामी विवेकानंद जी से। किसी ने यह प्रश्न पूछा था स्वामी विवेकानंद जी से कि स्वामी जी ये बताइए कि भगवान हर जगह है तो हमको यहाँ क्यों नहीं दिखाई देता, मंदिर क्यों जाना पड़ता है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, कल आना, मैं तुमको कल इसका जवाब दूंगा। वो व्यक्ति कल समय ले लिया स्वामी जी से, बोला मैं 11 बजे तक आऊंगा, लेकिन वो आ नहीं पाया, लेट हो गया, 12 बजे तक आया। तो स्वामी जी ने पूछा क्या हुआ तुमको लेट हो गई? अरे स्वामी जी क्या बोले, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। अच्छा, टायर पंक्चर हो गया था? हाँ, टायर पंक्चर हो गया था, फिर हवा भी कम हो गया था तो पंचर उंचर बना के हवा भराने में टाइम, हवा भराने में टाइम लग गया। तो स्वामी जी ने बोला, अरे हवा तो हर जगह है, तुम उसको बनाने के लिए इतना टाइम क्यों लगाए? दुकान उकान गए, हवा अपना मुंह से भर देते, वहीं पर हवा हर जगह है ना, आप क्यों नहीं ले? तो बोला देखो यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। जिस तरह से हवा हर जगह है लेकिन आप टायर में उसको भर नहीं सकते, उसके लिए एक पंप चाहिए और आपको टायर की दुकान में जाना पड़ता है, उसी तरह भगवान तो हर जगह है लेकिन सबके लिए देखना संभव नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति मंदिर में ज्यादा है जो कि सब लोग देख पाते, इसलिए वहां जाते हैं। भगवान तो एक समान है, भगवान में कोई बदलाव नहीं होता। यदि भगवान की अभिव्यक्ति एक समान नहीं है, या फिर एक समान से प्रकट क्यों नहीं होते, ये क्या कारण है? क्योंकि प्रकट करने वाला माध्यम एक समान है। प्रकट करने वाला माध्यम एक समान नहीं है। जैसे विभिन्न प्रकार के बल्ब होते हैं और करंट सभी बल्बों में समान रूप से गुजरता है, लेकिन एक बल्ब बेडरूम का बल्ब है, जो एकदम वो बेडरूम लाइट हल्का होता है ना, 50 वाट का बल्ब है, 20 वाट, 5 वाट, और दूसरा एक बड़ा लगा हुआ गार्डन लाइट 250 वाट, 550, एक सर्च लाइट है, पावरफुल लाइट, गार्डन लाइट। इसी तरह से भले ही भगवान हमारे घर में हैं लेकिन हम फिर भी जाते हैं हनुमान सेतु, यहाँ पर जाते हैं मनकामेश्वर, रंकड़ी मंदिर जाते हैं, जादूगोड़ा में है, वो मंदिर में भी है।
प्रकट होने वाले माध्यम में अंतर है। मंदिर में लगातार पूजा अर्चना होती है, हर रोज लोग वहां जाते हैं, कितना ज्यादा सोचिए वाइब्रेशन है, लोग हर समय वहां पूजा करते रहते हैं, मंत्र उच्चार करते रहते हैं, कोई गलत शब्द नहीं बोलते, अच्छे मन से आते हैं जब मंदिर के अंदर जाते हैं। यह स्थान का स्वरूप क्या है? एक सूक्ष्म प्रकृति। तो मंदिर एक सूक्ष्म माध्यम है, जबकि हमारा घर एक स्थूल माध्यम है। हम भी अर्चना करते हैं, लेकिन अलग अलग तरह की अर्चना है, अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग कर, सभी तरह घर में बहुत कुछ होता है। हमारे घर में जो हम शब्दों का उच्चारण करते हैं और मंदिर में जो शब्द है वो अलग अलग है, इसलिए भगवान की अभिव्यक्ति अलग अलग है। मान लीजिए स्वामी जी, हमारे घर में भी हम ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो क्या हमारा घर भी मंदिर होगा क्या स्वामी जी? निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंतर यह नहीं है कि भगवान घर में कम है और मंदिर में अधिक है। हम कहते हैं कि भगवान मंदिर में अधिक प्रकट है। अगर यह समझ में आ जाए, शास्त्रों में एक उदाहरण देते हैं, आपको शास्त्रों में भी जाने की जरूरत नहीं, हम एक सरल उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए मैं आग पर पानी का एक बर्तन रखता हूं। पानी अग्नि तत्व के ऊष्मा पहलू को अवशोषित करता है, इसलिए पानी क्या बन जाता है? गर्म पानी। मान लीजिए आप एक लोहे के टुकड़े को आग में रखते हैं, एक लोहे के टुकड़े को आग पर रखते हैं, लोहे का टुकड़ा भी अग्नि तत्व को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे शोषित कर लेता है। लेकिन लोहे के टुकड़े में क्या विशेषता है? न केवल आग के ताप, हीटेड पहलू को वो प्रकट करता है, लोहे का टुकड़ा लाल भी हो जाता है, प्रकाश को भी प्रकटित करता है। लोहे का टुकड़ा में अग्नि आ जाए तो आप ना अंधेरा दूर कर सकते हैं और उज्ज्वल और दीप्तिमान हो जाता है। इसलिए लोहे का टुकड़ा आग के दो पहलुओं को प्रकट करने में सक्षम है। दो पहलू क्या है? गर्मी और प्रकाश। पानी के बारे में क्या है? जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वो केवल गर्मी पहलू को प्रकट करने में सक्षम होता है। पानी को गर्म करने से आपको लाइट नहीं मिलेगी। तो आप क्या कह सकते हैं कि आग में कोई समस्या है? आंशिक है। लोहे के टुकड़े को गर्मी और प्रकाश देती है, पानी को केवल गर्मी देती है। कैसा है आग? क्या आप कह सकते हैं कि आग सामान्य रूप से मौजूद नहीं है हर जगह? यह प्रकट करने वाले माध्यम में सिर्फ अंतर है, यही अंतर पैदा करता है। इसी तरह हम कहते हैं कि ब्रह्म हर जगह सामान्य रूप से मौजूद है। ये माइक है, ये टेबल है, ये पुस्तक है, ये सभी ब्रह्म के सत पहलू को प्रकट करने में सक्षम है। उसमें चेतना नहीं है, भाग नहीं जाएगा टेबल और माइक। लेकिन ये नहीं है कि चेतना वहां नहीं है। क्लिप है, माइक है, पुस्तक है, टेबल है, कुर्सी है, है। इसे क्या प्रकट हो रहा है? आप कैसे जाने? सब में कॉमन है ना, है। आप बोले टेबल है, कुर्सी है, इसको बोलते सत्य। सत्वता प्रदान करता है आप बोल के आप उसको देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि टेबल के अंदर चेतना नहीं है, उस जगह भी चेतना है, लेकिन वो प्रकट नहीं हो पाता टेबल के कारण। माध्यम टेबल में अंतर है। टेबल में केवल हम अस्तित्व पहलू ही प्रकट कर सकते हैं, इसलिए टेबल माध्यम की प्रकृति क्या है? वह ब्रह्म के केवल एक पहलू को प्रकट करता है। जबकि मन की महिमा क्या है? मन एक अनूठा माध्यम है। वह न केवल सत्य सिद्धांत को प्रकट करता है, बल्कि चित्त सिद्धांत को भी प्रकट करता है। इसलिए ब्रह्म के प्रकटीकरण के लिए मन एक अच्छा स्थान है, बेहतर स्थान है। जैसे मंदिर भगवान के प्रकटीकरण के लिए बेहतर स्थान है, भले ही भगवान घर में हो। कई लोग आकर बोलते हैं, स्वामी जी जब मैं हनुमान सेतु जाता हूं ना, रंकड़ी मंदिर जाते हैं ना, तो मुझे वहां भगवान का अनुभव होता है, सानिध्य मिलता है। इसलिए हृदयम भगवान के चित्त रूप का पवित्र स्थान बन जाएगा। इसलिए सर्वव्यापी भगवान आपके हृदय में किस रूप में स्थापित है? चैतन्य रूपेण प्रतिष्ठितः। 8 नंबर मंत्र पढ़ते हैं। मनोमय प्राण शरीर नेता, मनोमय प्राण शरीर नेता, प्रतिष्ठितो अन्ने हृदयं सन्निधाय, प्रतिष्ठितोन्ने
हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनन्दरूपम् अमृतं यद्विभाति आनन्दरूपम् अमृतं यद्विभाति। तो पिछले श्लोक में खास तौर पर आखिरी हिस्से को विस्तार से बताया गया है और हमें यहाँ एक महत्वपूर्ण विचार मिलता है कि हमारा शरीर एक मंदिर है। बोलते हैं ना, देहो देवालय प्रोक्तः। देह को देवालय बोलते हैं, मंदिर। और अगर शरीर मंदिर है तो गर्भगृह क्या है? हृदय। और साक्षी चेतन क्या है? देवता है, भगवान है। आराधयामि मनीषन्निधम् आत्मलिंगम मायापुरी हृदय पंकज सन्निविष्टम श्रद्धा नदी विमल चित्त जलाभिषेके नित्यं समाधि कुसुमयि अपुनर्भवाय। इसलिए मैं भगवान मनी सन्निधम आत्मलिंगम की नियमित पूजा कर रहा हूं। तो किस प्रकार का भगवान है ये? आत्मलिंगम, चैतन्य लिंग। और ये कहाँ स्थित है? मायापुरी हृदय पंकजम सन्निविष्टम। मायापुरी, मायापुरी हरिद्वार के निकट है। और हमें भी ना एक हरिद्वार मिला हुआ, और वो क्या है? हृदय पंकजम सन्निविष्टम। और मैं पूजा कैसे करना चाहता हूं? भगवान के सुंदर विचारों के प्रवाह के माध्यम से। अनुसरण करने योग्य विचार अभिषेक जलम है, ये विचार जल है। और फिर वह कौन सा फूल है जो मैं चढ़ाना चाहता हूं? नित्यम समाधि कुसुम है। अतः समाधि कुसुमे का अर्थ है ध्यान, पुष्पांजलि, वो फूल है। मैं जिस ध्यान का अभ्यास करता हूं वो पुष्प है, उससे मैं भगवान को चढ़ा रहा हूं। इस ध्यान के अभ्यास से मैं फूल चढ़ाता हूं। और मुझे कौन सा फल चाहिए? तो यहां पर बोल रहे हैं अपुनर्भवाय। पुनर्भवाय का अर्थ है पुनर्जन्म, अपुनर्भवा का अर्थ है विदेह मुक्ति, मोक्ष हो गया। मोक्षार्थ के लिए मैं आत्मलिंग की पूजा कर रहा हूं। बड़े सुंदर सुंदर ये सारे श्लोक हैं। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीर गृहम् पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरः यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम। शिव मानस पूजा। हे प्रभु, आप किसी मंदिर में, किस मंदिर में नहीं है, या किसी मंदिर में आप नहीं है। आप कहां हैं? आत्मात्म। आप यहां स्वयं आत्मा है, चैतन्य है। गिरिजा मन ही पार्वती है, और निवास क्या है? शरीरम गृहम। और शिव के गण क्या है? सभी प्राण। सभी प्राण जो सक्रिय रहने में व्यस्त है, वे सभी भगवान के अनुचर है। और नैवेद्यम क्या है? प्रसाद क्या चढ़ा रहे हैं? जो कुछ भी मैं 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता हूं ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वे सभी भगवान को अर्पित है। और समाधि क्या है? जब हम सोने जाते हैं वो समाधि है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। मैं जहां भी चलता हूं, जहां भी जाता हूं, वो क्या है? आपकी प्रदक्षिणा कर रहा हूं भगवान। ऑफिस जा रहा हूं काम करने, भगवान का प्रदक्षिणा कर रहा हूं। स्तोत्रानि सर्व गिरः। मैं जितने भी शब्दों का प्रयोग करता हूं, जो भी बोल रहा हूं ना, वो आपके स्तोत्र है। यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम्। यह पूजा करने का, यह उपासना का उच्चतर रूप है। इस उच्चतर उपासना को प्राप्त करने के लिए हमें निम्नतर उपासना से शुरुआत करनी होगी। शुरू नीचे वाले पूजा से होता है। और नीचे वाला पूजा क्या है? मंदिर जाओ,
हम इसे नीचे वाला पूजा उपासना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ना सीमित समय और स्थान तक सीमित है। आपको मंदिर जाने के लिए एक समय चाहिए, उसी समय में आप पूजा करके वापस आएंगे, बाकी समय आप पूजा कर ही नहीं रहे। इसलिए यह निम्नतर उपासना। लेकिन इसे उच्चतर उपासना इसलिए कहते हैं कि इसमें मेरा जीवन ही उपासना में परिवर्तित हो जाता है। अगर आप अपने पूरे जीवन को उपासना बना दीजिए तो वो सबसे ऊंचा उपासना, क्योंकि आप हर समय उपासना कर रहे हैं, हर समय भगवान को याद कर रहे हैं। और हमें ये निम्नतर जो छोटा उपासना कब तक जारी रखना चाहिए? जब तक हम उच्चतर उपासना तक नहीं पहुंच जाते। हमें अनिवार्य रूप से इसे बनाए रखना है। इस प्रकार हमें इन सभी चीजों के लिए उपासना का एक सुंदर रूप मिल गया है। इसका आधार क्या है? इस जानकारी का स्रोत क्या है? यह विशेष मंत्र इन सभी लोगों जो श्लोक है ना, इनका आधार है। ये सारे श्लोक जो हम अभी बताए ना, ये मंत्र, उपनिषद का मंत्र इसका आधार है। इसलिए वे यहाँ पर कहते हैं अन्य प्रतिष्ठित अन्नम। यहाँ बहुत देखिए केयरफुल रहिए। अन्नम का क्या अर्थ है? अन्नम का अर्थ हम सोचेंगे कि खाना होगा, नहीं। अन्नम का अर्थ यहाँ है अन्नमय कोश। इसलिए अन्य प्रतिष्ठिता, भगवान अन्नम में स्थापित है। अन्नम यानी भोजन नहीं, यहाँ अन्नम का अर्थ है अन्नमय कोश। तत्वबोध याद करके यहाँ फिर ध्यान दीजिए। अन्नमय कोश का क्या अर्थ है? ये स्थूल शरीर, बाहर से जो शरीर, इसके जो अंग उंग सब हम देख रहे हैं, अन्नमय। तो आत्मा या ब्रह्म स्थूल शरीर में स्थापित है। और यदि स्थूल शरीर मंदिर है तो गर्भगृह क्या है? हृदयम सन्निधाय, हृदयम का निर्माण किया। फिर से याद रखें, हृदयम क्या है? केवल फिजिकल हार्ट, फिजिकल जो अंग है, डॉक्टर लोग जिसका ट्रीटमेंट करते हैं, स्थूल हृदय। कोई लेफ्ट राइट हृदय तो है नहीं, इसके बारे में बात नहीं करते, केवल एक ही हार्ट है। तो वो हार्ट स्थूल हृदय में भगवान स्थापित है, जिसका अर्थ है स्थूल हृदय में मन है, मन के अंदर चेतना। इसलिए हृदयम सन्निधाय आत्मा प्रतिष्ठिता। ठीक है। और वह आत्मा या ब्रह्म क्या है? यहाँ ब्रह्म की महिमा की बात की गई है। मनोमयः, मनोमयः परमात्मा का नाम है। हमें यहाँ फिर से सावधान, केयरफुल रहिए। आमतौर पर मनोमय शब्द कोषों में से एक को संबोधित करता है। तत्वबोध में हमने देखा था अन्नमय, प्राणमय कोष, मनोमय कोष। लेकिन इस शब्द में मनोमय शब्द का अर्थ कोष नहीं है, मनोमय आत्मा का नाम है। देखा कैसा अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ लेना पड़ता है। और इसे मनोमय क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा मनोमय मन से घिरा हुआ है। तो इसे सर्वव्यापी आकाश, क्षमा करो, जैसे सर्वव्यापी आकाश आप मंदिर के भीतर बंद हो गया, एनक्लोज हो गया। और जब बंद हो गया, चारों तरफ से दीवार होके मंदिर हो गई, तो वो पूजा व्यवहार के लिए उपयोगी हो गया। इसलिए जब आप कोई जमीन खरीदते हैं तो उस जमीन में खुली जगह है, लेकिन वो किसी भी व्यवहार के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए आप क्या करते हैं? आप एक घर बनाते हैं। और खूबसूरती यह है कि आप घर बनाते हैं, लेकिन आप स्पेस का उपयोग कर रहे हैं, आकाश का उपयोग करते हैं। आप घर बनाते हैं, घर का मतलब क्या है? चार दीवार बनाते हैं, लेकिन चार दीवारी का उपयोग नहीं करते। आप किसका उपयोग करते हैं? उस स्थान का, उस आकाश का उपयोग करते हैं। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या आप इसी स्थान का उपयोग कर रहे हैं? आप इसका उपयोग पहले भी कर सकते थे। आपने दीवार क्यों बनाई? स्थान पहले भी था, आप उस स्थान का उपयोग कर रहे हैं। आप दीवार बनाते हैं, दीवार में बहुत पैसा खर्च करते हैं, आप दीवार का उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। अनावृत चेतना, जो चेतना ना अनावृत है, नहीं है, एनक्लोज्ड नहीं है, बंद नहीं है, उसके लिए व्यवहार के लिए वो उपयोगी नहीं है, किसी चीज से बंद नहीं है। जो सर्वत्र व्याप्त चेतना है, किसी भी व्यवहार के लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन वही अनावृत चेतना मन में बंद हो जाए तो वो जीवात्मा बन जाती, काम करने लगती है। और फिर जीवात्मा क्या है? वही अनावृत चेतना जब बंद हो जाती है तो जीवात्मा कहलाती है। जैसे एक ही स्थान के दो पहलू है ना, अनावृत और बंद। अनावृत यानी खुला, बेकार है, कोई काम का नहीं। वही आप बाड़ा उड़ा लगा दे, दीवार बना दे, तो जगह उपयोगी है।
इसी प्रकार आत्मा के भी दो पहलू है। आत्मा हर जगह है, लेकिन जहां बंद हो गया ना, अनावृत आत्मा, उसको परमात्मा कहते हैं, बंद आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। इसलिए परमात्मा मन में जीवात्मा के रूप में विद्यमान रहता है, और इसे एक विशेष उपाधि मिली है, वो क्या है? मनोमय। इसी को मनोमय बोलते हैं। मनोमय का अर्थ है मन में बंद चेतना, मन से बंद चेतना। और ये चेतना क्या करती है? वे कहते हैं इसको प्राण शरीर नेता। नेता है, लीडर। केवल चेतना के आशीर्वाद से मन और प्राण आदि सभी इंद्रियां सजग हो जाती है। जब लीडर होता है तो सब लोग काम करते हैं। अतः शास्त्र के अनुसार मन तो अपने आप में जड़ है। ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। मन अपने आप में निष्क्रिय है, उसमें कोई प्राण नहीं है, और प्राण भी अपने आप में निष्क्रिय है। ये निष्क्रिय मन और प्राण किसके कारण जीवित हुए हैं? सिर्फ आत्मा के कारण। और ये प्राण जो सूक्ष्म शरीर है, जो इस शरीर के भीतर जीवित सूक्ष्म शरीरम है, अब ये सूक्ष्म शरीरम, जीवित सूक्ष्म शरीरम इस भौतिक शरीर को चेतना प्रदान करता है। ये सूक्ष्म शरीरम यानी मन इस भौतिक शरीर को चेतना प्रदान करता है। कब तक हम नहीं जानते। एक दिन आएगा जिसे मृत्यु का दिन कहा जाता है। कुछ लोग इसे बड़े दुख का क्षण कहते हैं, त्रासदी कहते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर होती है। पता है वो चला गया, बड़ा तंग करता था, चला गया, हाँ ठीक है, बहुत तंग करता था। तो जब मृत्यु का समय आता है क्या होता है? आत्मा शरीर को नहीं छोड़ती, आत्मा तो वही है। शरीर को क्या छोड़ता है? सूक्ष्म शरीर। मन छोड़ देता है, शरीर मन जाता है। और जब मन शरीर को छोड़ देता है तो यह भौतिक शरीर क्या बन जाता है? एक मृत शरीर। क्योंकि मन ही तो शरीर को चेतना प्रदान करता रहा था। अब प्रश्न यह है कि जड़ मन को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की क्षमता कैसे मिलती है? जड़ मन को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की क्षमता कैसे मिलती है? मन को कौन निर्देशित करता है, डायरेक्ट करता है? मन को कौन आशीर्वाद देता है? मन को कौन सक्रिय करता है? उपनिषद कहते हैं क्षमता ये आत्मा द्वारा दी जाती है। अतः आत्मा ही मन को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। इसलिए आत्मा को यह उपाधि दी गई है, क्या? सूक्ष्म शरीर नेता। नेता का मतलब क्या है? लीडर नहीं, यहाँ पर वाहक है, संदेश वाहक। किसका वाहक? सूक्ष्म शरीर का। किसके लिए? एक नया भौतिक शरीर लेने के लिए नहीं, नया कपड़ा चाहिए, नया बॉडी। कहां से? मृत्यु के समान वर्तमान भौतिक शरीर से यदि सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाया जाता है तो केवल आत्म चैतन्य के आशीर्वाद के कारण। इसलिए आत्मा को यह उपाधि दिया गया है प्राण शरीर नेता। नेता यानी वाहक, जो ले जाता है। वह यह हृदय में चैतन्य के रूप में प्राप्त होता है। और अब शिक्षक कहते हैं कि आध्यात्मिक साधक का उद्देश्य केवल इसी आत्मा को पहचानना। सब कुछ जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बस इसी आत्मा को पहचानने। और जिस दिन हम जान गए, इसलिए इस आत्मा को जानना ही मुक्ति का एकमात्र तरीका है, तभी मुक्त हो सकते हैं। इसलिए चौथी पंक्ति में कहा गया है, क्या कहा गया? तीसरी और चौथी पंक्ति में कहा गया है, क्या कहा गया है? इसको अगली कक्षा में देखेंगे। आज नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।